नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, एस बराबर क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ए बी रिलेशन है आपके पास सी डी के साथ। वो इस प्रकार से डिफाइन है कि बाहर वाले का गुणा अंदर वाले का गुणा, ए का डी से गुणा और बी का सी से गुणा आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखिए आगे की तरफ चेक करें तो पहला नंबर चेक करेंगे हम लोग समतुल्यता की। समतुल्यता की जांच करेंगे तो समतुल्यता की जांच कैसे करेंगे? समतुल्यता की जांच करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपके पास इसके कोई एलिमेंट लूंगा और पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट एक जैसा लूंगा, मतलब उस दोनों में कोई फर्क नहीं है। ए बी लूंगा तो दूसरा भी ए बी लूंगा। कितना आ रहा बताओ, बाहर वाले का गुणा ए बी का गुणा अंदर वाले का गुणा बी ए के बराबर आता है कि नहीं आता? बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब समतुल्य है। दूसरा सममित। सममित में क्या करते हैं हम लोग, सममित में अगर ए बी का रिलेशन आप सी डी के साथ करेंगे, दोबारा सी डी का रिलेशन ए बी के साथ आ जाए तो ऐसे ही, नहीं तो है गलत। यानी बाहर वाले का गुणा ए का डी से गुणा, अंदर वाले का गुणा बी का सी से गुणा, बाहर वाले का गुणा बी का सी से गुणा, अंदर वाले का गुणा बी का डी का ए के साथ गुणा, तो कुल मिलाकर ये आपस में बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, सममित है। तीसरे नंबर पर चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक की जांच करेंगे तो ए का बी के साथ रिलेशन ले लेंगे, सी का डी के साथ। दूसरी बात, सी का डी के साथ रिलेशन ले लेंगे ई का एफ के साथ। अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के बराबर आ जाएगा, और सी एफ किसके बराबर आ जाएगा, ई डी के साथ बराबर आ जाएगा। आगे देखते हैं, इस दोनों का गुणा कर देंगे, आगे वाले का गुणा इन दोनों का गुणा आपस में इस प्रकार डिफाइन है, तो क्या करेंगे, ए डी सी एफ के बराबर क्या आना चाहिए, बी सी और ई एफ, इसका बराबर ये दोनों का गुणा बराबर ये दोनों का गुणा। ठीक है, तो देखो डी से ये, अरे सी से ये सी कट गया और डी तो नहीं कटेगा, दूसरा क्या कट रहा है, एफ कट रहा है, एफ से एफ कट गया, कुल मिलाकर क्या आया, ए सी बराबर क्या आएगा, बी ई। ए सी का मतलब क्या आ जाएगा, ए का बी के साथ रिलेशन है ई का एफ के साथ। अच्छा, एफ थोड़ी कटेगा यहाँ से, ई डी है, डी कटेगा, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, ए बी सी का सी ई एफ के साथ रिलेशन है, इसका मतलब संक्रामक भी है। अगर कोई संक्रामक, सममित और समतुल्य तीनों है तो वो क्या हो गया हमारे पास, तुल्यता संबंध आ गया। ऑप्शन नंबर सी डी इज करेक्ट। तीसरा, इसकी शुरू करते हैं, देखो इधर तीसरा इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए यूनियन बी बराबर क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, और ये ए और ये सी, ए और बी ले लेते हैं, यहाँ पर ए और सी ले लेते हैं, राइट। ए और बी का यूनियन क्या आएगा, ए ये पूरा आएगा, पूरा आएगा, और बी ये पूरा आएगा, कुल मिलाकर ये आएगा। ये किसके बराबर आ रहा है, ए यूनियन सी, मतलब ये इसके बराबर आएगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। दूसरी बात, ए और बी के अंदर कॉमन क्या आएगा, पोर्शन ये आएगा। ए और सी के अंदर कॉमन पोर्शन क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, इसका मतलब बी और सी आपस में क्या आएगा, हमेशा बराबर ही होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन। इसका मतलब बी बराबर सी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। अगला तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है
कि ए बी सी इस प्रकार से समुच्चय एक्स के उप समुच्चय है, तो एक्स के उप समुच्चय है बी सी ए बी सी, तो मैं एक काम कर दूंगा कि आपको सिद्ध करना है कि, तो आपको सिद्ध करना है कि ये किसके बराबर है। क्या सिद्ध करना है? सी क्रॉस ए डैश यूनियन बी डैश ऊपर है एक कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक समुच्चय। आपने द मॉर्गन नियम समझा होगा। डी मॉर्गन लॉ के अंदर क्या करते हैं हम लोग? डी मॉर्गन लॉ के अंदर यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ये यूनियन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको? अब इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर यहाँ पर ये डैश है वो अंदर जाएगा सभी के ऊपर, डैश पहले से ही एक डैश ऊपर आ जाएगा, एक डैश अंदर आ जाएगा, मतलब ये डैश अंदर जाते ही ये यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। और एक दो बार अगर डैश आए इसका मतलब वो किसके बराबर आता है? हमेशा ए के बराबर। ये ए के बराबर आ जाएगा, ये बी के बराबर आ जाएगा। राइट बात है। उसके बाद इंटरसेक्शन आता है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई होता है, मतलब सी का ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और सी का बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। राइट बात है। तो सी ए इंटरसेक्शन सी बी 3 नंबर में, तो सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी ऑप्शन नंबर हमारे राइट हो जाएगा एक। तीसरा चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी एक्स के दो अरिक्त उप समुच्चय है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी एक्स के उप समुच्चय, ए एक्स का उप समुच्चय ए भी है और बी भी है। उसके बाद लिखा हुआ है ए बी का उप समुच्चय नहीं है, ए बी का उप समुच्चय नहीं है। उप समुच्चय नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ए बी का उप समुच्चय नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ए का एलिमेंट है वो बी और आपस में अलग अलग होंगे। इसका मतलब ए और बी असंयुक्त है। ये तो बात सही है भाई। ए और बी के अंदर ए बी का उप समुच्चय है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए बी का उप समुच्चय है इसका मतलब तो यही हुआ कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो ए और बी के अंदर कॉमन फाई होगा, मतलब खाली उप समुच्चय होगा, मतलब कॉमन नहीं होगा ए और बी के अंदर। अगर ए और बी के अंदर कॉमन नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी डैश असंयुक्त नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 5वां, असंयुक्त है नहीं, ए और बी डैश असंयुक्त कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वें के अंदर लिखा हुआ है एक कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास? कॉलेज में लड़के, और वो लड़के कितने हैं मेरे पास? 800 लड़के हैं कॉलेज के अंदर, 800 लड़के टोटल। ठीक है। उसमें से क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? वो है हमारे पास 224। हॉकी खेलने वाले कितने हैं मेरे पास? वो है 240। और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं मेरे पास? 336। और हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले कितने हैं? 64। और क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले कितने हैं मेरे पास? 80। और क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले कितने हैं मेरे पास? 40। और क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल और हॉकी तीनों खेलने वाले मेरे पास कितने हैं? 24। तो हम लोग चेक करेंगे। आपको ध्यान है क्रिकेट यूनियन
बास्केटबॉल यूनियन हॉकी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लस नंबर ऑफ हॉकी, एक फॉर्मूला होता है, माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट और बास्केटबॉल का कॉमन, माइनस बास्केटबॉल और हॉकी का कॉमन, माइनस हॉकी और क्रिकेट का कॉमन, प्लस क्रिकेट क्रिकेट बास्केटबॉल और हॉकी का कॉमन लेना है, और ये टोटल एन ए हॉकी क्रिकेट इसके कॉमन इसके बराबर आ जाएगा। इसका मान देखो इधर, ये कितना आएगा, क्रिकेट का मान मेरे पास कितना है, क्रिकेट कितना है 240, 24 प्लस 240 प्लस 336 माइनस क्रिकेट और बास्केटबॉल वाले कितने मेरे पास, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल वाले है 80 और बास्केटबॉल और हॉकी 64 और क्रिकेट और हॉकी वाले 40 और तीनों वाले 24। अब एक बार सभी को जोड़ देते हैं इसको, तो कितना आएगा, हाँ देखिए कैलकुलेशन मैंने कर ली यहाँ पर, 824 आएंगे इनके सभी को जोड़ेंगे तो, और इनमें कॉमन वाले को जोड़ेंगे तो 144, कॉमन वाला माइनस करेंगे तो 640 आएगा। टोटल हमारे पास कितने हैं 600, टोटल हमारे पास 840 है, तो उसमें से अगर मैं 640 घटाऊंगा तो पीछे कितना रहेगा 160। 160 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कोई भी खेल नहीं खेलने वाले होंगे, संख्या वो होंगे 160। आंसर ये 800 में से ये घटा दिया मैंने 140। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न है छठे प्रश्न एकदम सिंपल है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ए और बी के अंदर कॉमन ले लेंगे, कोई भी संख्या जो कॉमन आ रही है इसके अंदर वो अगर कॉमन ले लें तो देखें, जैसे ए ये ले लेंगे और देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमने कोई एलिमेंट ले लिए ए के अंदर 2, 3 और 4, बी के अंदर एलिमेंट ले लेंगे 2, 1 और 5। उसके बाद क्या किया मैंने, ए और बी के अंदर कॉमन भी फैक्टर कॉमन ले लिया ये 2। अब आपको तो ये चेक करना है ये किसके बराबर आएगा, ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या आ रहा है बताओ, 2, 3, 4 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या क्या आ रहा है, ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 2। अब इस दोनों का कॉमन क्या आएगा, देखो हाँ दोनों का यूनियन क्या आएगा 2, 3 और 4, और 2, 3, 4 खुद क्या था ए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर जिसमें ए लिखा हुआ वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सातवां प्रश्न देखो, सातवें प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है कि ए का बी के साथ रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि ए में से बी घटाएंगे तो वो 1 से कम आना चाहिए सदैव, इस प्रकार से रिलेशन। तो आपके पास बुक होगी तो देख लेंगे आप ये। अब ये पहले समतुल्य जांच करेंगे, समतुल्यता की जांच करते हैं। अब समतुल्यता की जांच करेंगे तो उससे पहले हम लोग देखते हैं समतुल्यता होता क्या है, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए, और ए माइनस ए कोई भी सेम संख्या में सेम से घटाएंगे तो 0 रहेगा, और 0 हमेशा 1 से छोटा होता है, इसका मतलब ये समतुल्य है। दूसरा संक्रामक, सम्मित देख लेते हैं, सम्मित की जांच करते हैं। सम्मित में क्या होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ होता है, तो ए का रिलेशन बी के साथ ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का मान 1 होना चाहिए, बी माइनस ए का मान 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये इन दोनों का अंतर 1 से छोटा होगा और इन दोनों का अंतर 1 से छोटा होगा। इसका मतलब यही हुआ कि इनमें से कोई भी संख्या वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी संख्या, और वो सम्मित से बढ़िया एक संक्रामक चेक कर लेंगे, इसमें से ये छोटा होना जरूरी नहीं है, अंतर सम्मित नहीं होगा। अब देखो एक काम करो, आप संक्रामक चेक कर देते हैं। संक्रामक में क्या होगा कि ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ और ए का रिलेशन अरे सी के साथ और ए का रिलेशन अगर सी के साथ आ जाता है तो संक्रामक है। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं
कोई भी एक संख्या संक्रामक की जांच करने के लिए। इसमें a माइनस बी होगा वो 1 से छोटा और b माइनस सी का मान 1 से छोटा, a माइनस सी का मान भी 1 से छोटा होना चाहिए। तो कुछ ऐसा नंबर्स ले लेते हैं, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से और 1 का रिलेशन 3 से आना चाहिए 1 से छोटा। ये तो 1 से छोटा आ रहा है, देखो 2 माइनस 1 1 के बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब ये तो सही है। 2 माइनस 3 1 होता है, 1 का मान 1 के बराबर भी आ रहा है, छोटा भी आ रहा है, हो सकता है ये भी सही बात है। अब 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 का मान 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, संक्रामक फेल हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 8वें क्वेश्चन के अंदर क्या ले रखा है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए किसके बराबर है। तो मैंने क्या किया, ये किसके बराबर है चेक करना है। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि a में से b को घटाना, ठीक है। अब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। और ये क्या हो जाएगा, आपको ध्यान है, सम्मित अंतर है ये a और b का, और a और b का सम्मित अंतर है, इसका मतलब इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, एक काम करेंगे अपन इसको और बाई ऑप्शन से कर लेते हैं, चेक करके भी कर ले सकते हैं। कैसे, जैसे एक के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 और 4, बी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 5 और 7, ए उसके बाद क्या लिखा हुआ, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर 3 और 4 आ जाएगा यूनियन, ठीक है। b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b में से ये घटाएंगे। अब b माइनस ए का मतलब ये हुआ कि b का मान ये है, a का मान ये है। अब यहाँ पर इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर ये दो एलिमेंट बचेंगे 5 और 7। अब इसका अगर हम लोग यूनियन ले लेंगे तो 3 4 5 और 7 आ जाएगा, और 3 और 4 और 5 7 किस ऑप्शन में बैठ रहा है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाई ऑप्शन में चेक करें तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, और यूनियन ए माइनस बी, ए यूनियन बी के अंदर ए माइनस बी करेंगे तो ये तो पक्का ही नहीं होगा, क्यों, ए यूनियन बी करते ये तो ये पूरे सब हो जाएंगे, सब इसके अंदर ऑप्शन के अंदर आ नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है, सब ऑप्शन के अंदर आ नहीं रहा है। तो क्या कर देंगे, दूसरा ऑप्शन बाई ऑप्शन से चेक करते हैं, और ये भी नहीं आएगा कि ए यूनियन बी के अंदर यूनियन आ रहा है, ये इसका मतलब ए यूनियन बी आपन तो लाना ये है, ये भी नहीं आएगा। ये ए यूनियन बी माइनस कर रहे हैं, अच्छा इसमें माइनस ये हो सकता है, चलो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों के जोड़ 1 2 3 4 5 और 7, माइनस क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 1 और 2, इसमें से ये घटाएंगे तो पीछे क्या रचेगा 3 4 5 और 7, 3 4 5 7 लाना था, इसका मतलब ये राइट है, ऑप्शन नंबर 20, अरे सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाई ऑप्शन से ऐसे करना, अपन को हमेशा ऐसा पूछना है तो बाई ऑप्शन से कर लेना, ठीक है। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन क्या ले रखा है कि ए के अंदर क्या ले रखा है, एक्स इस प्रकार से डिफाइन है कि एक्स है वो 3 का गुणज है, और बी के अंदर है वो एक्स है वो 5 का गुणज, यानी ए के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 21 3 8 24 3 9 27 3 30, इस प्रकार आ जाएगा, आगे चलता रहेगा, ठीक है। बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 5 10 15 20 25 30, इस प्रकार चलता रहेगा, राइट। अब अपन को क्या लाना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से बी घटाएंगे
अगर ये इसमें से ये घटाएंगे तो ये 30 से ये 30 चला जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा, यहाँ से लगा कर यहाँ तक ये एलिमेंट बचेंगे सारे। अच्छा ये भी आएगा, जो 15 5 के गुणज में और कौन आ रहा है, 1 2 ही आ रहा है, 15 गया और 30 गया, पीछे ये बचेंगे एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स को क्या लिख दे सकता हूँ मैं, यहाँ पर 3 6 9 12 18 21 24 27 डैश डैश डैश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी, राइट। अब ए का पूरक समुच्चय क्या आ सकता है बताओ, ए का पूरक समुच्चय लिखना है। हाँ वैसे ऐसे ही देखा जाए तो भी एकदम सिंपल ही है ये प्रश्न। इस प्रश्न के अंदर ये इसका मतलब ही अगर देखो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, जिसमें a में से तो घटाना है, b वाला नहीं होना चाहिए, मतलब a और b के इंटरसेक्शन में b वाला नहीं होना चाहिए, राइट हो जाएगा ऑप्शन भाई। ऑप्शन में सिंपल ही था। 10वां क्वेश्चन देखो, n a की वैल्यू है आपके पास ax, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एन बी और एन ए के अंदर कॉमन्स क्या दे रखा है हमारे पास, एन डी, बी और सी का कॉमन है हमारे पास डी, राइट। और ए बी सी और डी है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और बी सी के सापेक्ष अभाज्य है। अब अगर बी सी के सापेक्ष अभाज्य है भाई, एन ए का लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ए एक्स और एक्स किसको, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, यहाँ ए लिखेंगे तो यहाँ ए 2a 3a डैश डैश चलेगा। अगर आप एन बी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी 2b 3b इस प्रकार चलता रहेगा। एन सी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी 3c 4 सी 2c 3c इस प्रकार चलता रहेगा। अब उसके बाद भी क्या लिखा हुआ है कि एन बी और एन सी का कॉमन आएगा, वो आएगा एन डी, और बी और सी अभाज्य है, इसका मतलब इस बी और सी का एलसीएम क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, और वो किसके बराबर आना चाहिए, डी, और डी बराबर बी सी किस ऑप्शन में, ये पड़ा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला भी 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ ए और बी और सी एक समुच्चय है जिसके अंदर आपको सेट सही बताना, चेक करना है कौन सा सही है नहीं, और कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है। तो ऐसे प्रश्न आता है तो आप एक इस सेट को मान लीजिएगा, ए सेट के अंदर मान लीजिए 1 2 और 3, बी सेट के अंदर मान लीजिए 1 और 5, सी सेट के अंदर मान लीजिएगा 5 3 और 8, ये सी सेट के अंदर मान लिया, कोई भी एलिमेंट मान ले सकते हैं, अपन ने ऐसे मान लिए कुछ एलिमेंट्स। अब उसमें माना है ए माइनस बी यूनियन सी। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये आपके सामने पड़ा, आपको चेक करना है। देखो ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब इन सभी एलिमेंट को जोड़ना, और इन सभी के एलिमेंट को जोड़ने के बाद इस बी में ए में से घटाना। तो पीछे देखो ए कट गया, 5 कट गया और 3 कट गया, 1 कट गया और 3 कट गया, पीछे क्या रहेगा, केवल 2। क्या इधर वाला 2 के बराबर आ रहा है। देखो ए माइनस बी का मतलब ए में से बी घटाए तो क्या बचेगा, 2 और 3, और ए में से सी घटाए तो पीछे क्या बचेगा, 1 और 2, 1 और 2 और 2 और 3 में कम यूनियन क्या आएगा मेरे पास, देखो तो 2 थोड़ी आएगा, इसका मतलब ये तो गलत है, ये भी गलत, अपन को सही पूछा है। इसको देखो ए यूनियन बी माइनस बी, ए के अंदर यूनियन बी माइनस सी, बी में से सी घटाएंगे तो पीछे क्या 1 बचेगा, एक इस एक ए यूनियन के अंदर करेंगे तो 1 2 3 बचेगा, और ए और बी के अंदर यूनियन करेंगे तो 1 2 3 5 आएगा, 1 2 3 5 में से ए यूनियन सी घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, 1 2 3 में से ई घटेंगे तो पीछे 5 बचेगा, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी आ रहे हैं, ये भी गलत बात है। इसको भी चेक करेंगे तो ए में से बी यूनियन सी, बी और सी के अंदर कॉमन, देखो बी और सी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5 अपन किस में से घटाएंगे, ए में से घटाएंगे, इसमें घटाएंगे तो ये 1 2 3 ही बचेगा, इधर भी 1 2 3 बचेगा,
और 1 2 3 में से ए में से ये घटाएंगे बी, ए में से बी घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा 2 और 3, और 2 और 3 में से वापस ए और सी में से घटाएंगे, कॉमन लेंगे तो 2 3 थोड़ी आएगा, ये भी गलत बात है। इसके अंदर देखो ए में से बी यूनियन सी घटाएंगे तो देखो ए में से क्या घटाना, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर क्या आना चाहिए, ए माइनस बी। चलो ये करके बता देता हूँ, ए माइनस सी। देखो ए में से बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कितना मेरे पास, देखो ए का मान कितना 1 2 3, 1 2 3 माइनस बी यूनियन सी का मान कितना है 1 3 5 और 8। ए माइनस बी कितना आ रहा है मेरे पास 2 और 3 इंटरसेक्शन, ए माइनस सी कितना आ रहा है मेरे पास 1 2 3, 1 2 3, ए में से सी घटा देंगे तो 3 का चला, 3 चला गया, 1 और 2 बचेगा, 1 और 2 में इसमें कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, केवल 2 आ रहा है। इधर वाले में देखो इसमें से ये घटाएंगे तो देखो 1 कट गया और 3 कट गया, इधर भी ये 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ये राइट है। सही कौन सा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, पहले में 10 समुच्चय, दूसरे में 6 समुच्चय और 4 समुच्चय उभनिष्ठ है। इसका मतलब ए क्रॉस बी के अंदर और बी क्रॉस ए के अंदर कॉमन के अंदर अवयवों की संख्या निकाली तो ए क्रॉस बी के अंदर और बी क्रॉस ए के अंदर अवयव कॉमन है 4। यहाँ पर भी 4, ये 4 इंटू 4 का आएगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, इसके अंदर भी 4 आ रहा, दूसरे में भी 4 और 4 का 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16। कौन सा ऑप्शन, 16 में कौन सा ऑप्शन है, सी राइट हो जाएगा। अगला देखो 15वां प्रश्न देखते हैं और 14वां प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। दूसरे ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न तो आप आराम से कर सकते हैं, समित अंतर है, अपन को चेक करना है, ये समित अंतर लिखा हुआ है कि तो अपन को फाई करके चेक कर देना, तो एकदम नॉर्मल प्रश्न है, थोड़ा लंबा है फाई करके अपन चेक कर सकते हैं। क्रम विनिमयता मतलब दोनों का क्रम विनिमय चेक करना है। 14वां क्वेश्चन देखो, अगर तो भी नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वें क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि 175 विद्यार्थियों में से एक या अधिक विषय पढ़ने वाला विवरण इस प्रकार है। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट है 100, नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट है मेरे पास 70, नंबर ऑफ, एक काम करो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों पढ़ने वाले कितने बताओ 18, तीनों यहाँ बैठ रहे। फिजिक्स मैथ्स कितने वाले, मैथ्स वाले कितने 100, केमिस्ट्री वाले कितने मेरे पास 46, फिजिक्स वाले कितने मेरे पास 70, राइट। अब देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के है 23, इन दोनों में ये 18 तो तीनों में है, तो ये 18 इसमें से माइनस हो जाएगा, और 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। फिजिक्स और मैथ्स, और फिजिक्स और मैथ्स की बात करें तो फिजिक्स और मैथ्स के 30, और 30 अगर मैं 18 में से 30 में से 18 माइनस कर दूंगा तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 12, राइट। उसके बाद केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स किया 28, और 28 में से 18 माइनस कर दूंगा तो पीछे कितना बचेगा 10। अब आपको पूछा है गणित पढ़ने वाले छात्र यानी मैथ्स वाले आपको छात्र पूछे हैं, तो टोटल मैथ्स के छात्र है 100, उसमें से कुछ फिजिक्स पढ़ते हैं कुछ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले यहाँ पर आ गए, और इस गोले के अंदर आ रहा है, तो मेरे को तो इसमें चेक करना है। तो अपन ने क्या किया, इसको जोड़ा तो कितना आया 10 20 30 और 40, 100 में से 40 गए, पीछे कितने बचेंगे 60, तो ये 60 बचेंगे यहाँ पर 60, तो 60 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन में क्या लिखा दे रखा है मेरे पास कि x का रिलेशन y के साथ है, वो इस प्रकार से डिफाइन है 1 + xy ग्रेटर देन 0 है,
पहला हम लोग चेक करेंगे, आपने समतुल्य की जांच करेंगे। अगर समतुल्य की जांच करें तो कितना आएगा, x का रिलेशन x के साथ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 + x² ग्रेटर देन 0 आ रहा है। x की मान भाई कुछ भी लो बनी -4 प्लस वो लो, हमेशा 0 से तो बड़ा ही रहेगा, तो इसका मतलब समतुल्य तो है, राइट। अगर समतुल्य है तो अपन एक संक्रामक चेक कर देते हैं। संक्रामक का मतलब x का रिलेशन y के साथ है, वो इस प्रकार से डिफाइन है 1 + xy का मान ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो कुछ रियल नंबर में से कुछ नंबर ले लेते हैं। एक का रिलेशन अपन कर लेते हैं -2 के साथ, ठीक है, और नहीं एक का रिलेशन 2 के साथ, और 2 का रिलेशन अपन कर लेते हैं, 2 का रिलेशन कर देते हैं -5 के साथ, ठीक है। अब ये कितना आएगा मेरे पास, देखो इस दोनों का गुणा कितना आ रहा है 1 + x y, इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3, 3 का मान 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा देखो 1 माइनस क्या आएगा 10 हो जाएगा, -10 बराबर कितना हो जाएगा -9 का मान 0 से बड़ा, ये गलत बात है, ये गलत बात है, संक्रामक होगा। अगर 1 का रिलेशन आप -5 के साथ लोगे ना तो भी वो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास 1 - 5, 1 - 5 -4, -4 का मान 0 से बड़ा, वो भी नहीं है, इसका मतलब संक्रामक नहीं है, ठीक है। सब तो सम्मित है, और सम्मित देख देते हैं। सम्मित का मतलब एक का रिलेशन आप 2 के साथ लेते हो, 2 का रिलेशन 1 के साथ, ये सही आ रहा है क्या 1 प्लस, अगर हम लोग देखते हैं 1 + 2 × 1 पॉजिटिव आ गया 0 से बड़ा, 1 + 1 × 2 0 से बड़ा आ गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। आगे पीछे करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ सम्मित है। अगला 16वां प्रश्न, 16वें प्रश्न में आपको चेक करना तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध की बात करें तो तुल्यता संबंध में पहले है त्रिभुज रेखाओं की समांतर। अगर रेखाएं कभी भी समांतर है तो वो हमेशा तुल्यता संबंध को पालन करेगी, वह समतुल्य भी होगी, वह सम्मित भी होगी, वह संक्रामक भी होगी। कैसे, मैं कहूँगा L1 L2 L3, ये रेखा ये रेखा ये रेखा सम्मित है। अब ये कह रहा है, मैं कहूँगा L1 खुद के समांतर, बिल्कुल राइट बात है, सम्मित समतुल्य है। सम्मित का मतलब होता है कि मैं कहूँगा L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर, बिल्कुल सही बात है। संक्रामक की बात करूँ, मैं कहूँगा L1 L2 के समांतर है तो L2 L3 के समांतर है तो L1 L3 के समांतर है, बिल्कुल सही बात है, संक्रामक भी है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और त्रिभुजों की सर्वांग समता के अंदर भी ये समतुल्य, एक कहूँगा एक पहला दूसरे का समतुल्य है, संक्रामक है, और वो भी होगा सम्मित भी होगा। समरूपता के मतलब एक दूसरे के रूप समान होगा तो भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये लंबवत्ता के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। कैसे, मैं कहूँगा L1 L2 के लंबवत है और L2 L3 के लंबवत है, तो आपको सिद्ध करना है कि L1 L3 के लंबवत है क्या, नहीं। अगर ये इसके लंबवत है मतलब ये इसके लंबवत है, L1 ये है L2 ये है और L2 ये है और L3 ये आ जाएगा। अब मेरे को बताओ, ये कह रहा है कि L1 और L3 समांतर है, लंबवत है, लंबवत का है L1 ये है, L1 का भाई L2 ये है, देखो मेरी बात सुनो भाई, ये इसके समांतर है, ये नहीं, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके क्या होगी, लंबवत थोड़ी होगी, इसका समांतर हो जाएगी। नहीं, तीसरी कंडीशन इसमें संक्रामक मतलब संक्रामक नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल ही, समझ में आ रही बात। और खुद L1 कभी भी L1 के लंबवत तो होता ही नहीं है, तो हमेशा सीधी सी बात है, पहली कंडीशन ही फेल हो गई ना, तो लंबवत्ता के पालन होगा ही नहीं। अगला देखो क्वेश्चन,
तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन करके रखा है 18वां 17वां, ताकि टाइम नहीं खराब हो ज़्यादा। इसके ऐसे प्रश्न आते हैं ना कभी भी कथन वाले, तो लेट कर दीजिएगा। मैंने जैसे लेट किया, देखो ए बी सी, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट ले लिए, कुछ न कुछ को इस दोनों में, इसके अंदर कुछ भी कॉमन आना चाहिए, तीनों में एक ऐसा कॉमन आना चाहिए कि नहीं, मतलब ये। तो मैंने इसको से सत्यापित किया, तो यहाँ पर कितना आया मेरे पास, ए और बी, ए में से बी, मतलब इसमें से ये घटाया, घटाना तो आपको आता ही है, सेट के अंदर से ये घटाया तो एक 3 बचा। इसमें वापस ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला घटाया तो हमारे पास एक 3 आया। यहाँ पर एक 3 बराबर आ गया, देखो। दूसरे वाला ये कंडीशन सेटिस्फाई की तो यहाँ पर भी देखो बराबर आ रहे हैं। तीसरे वाला कि ए में से बी यूनियन सी किया तो देखो बी यूनियन सी ये आया, ए माइनस बी ये आया, बी माइनस सी ये आया। अब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, 1 2 तो घट जाएगा, 3 ही बचेगा केवल। 3 क्या इसके बराबर होता है, नहीं। तीसरी कंडीशन फेल है, पहली और दूसरी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अठारहवें में ए के अंदर लिखा हुआ 8 से छोटे सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या 8 से छोटे कौन कौन से होते हैं बताओ, 2 4 6 और 8। बी के अंदर 7 से छोटे अभाज्य संख्या। अब 7 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो 7 से अगर छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो होती है हमारे पास, एक तो 2 होती है, ठीक है, एक तो 2 होती है हमारे पास, और एक 3 होती है, एक 5 होती है, और एक 7 हो जाएगी। 7 से छोटी है, 8 से इसने छोटी कहा तो ये 8 थोड़ी आएगा, 7 में ये नहीं आएगा। तो अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितना है, 3, बी के अंदर कितना है, 3। अब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने आ जाएगी मेरे पास, ए और बी के अंदर संबंधों की संख्या दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 9। तो कुल मिलाकर कुल संबंधों की संख्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, एन नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ अवयवों की संख्या होती है 9, 2 की घात 9, और राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला 19वां, ये आपके कौन सा हुआ, 18वां हो गया। 19वें प्रश्न है। 19वें प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है। फाई का मान इतना दे रखा है, ए का मान इतना, बी का मान इतना, फाई एक रिक्त समुच्चय, ए क्रॉस बी का पूछे तो वाई क्रॉस ए का इंटरसेक्शन वाई क्रॉस बी के साथ है। तो वाई क्रॉस ए करेंगे तो वो भी वाई आएगा। वाई क्रॉस ए और वाई क्रॉस बी के अंदर इंटरसेक्शन में तो वाई वाई वाला एलिमेंट है, उसके अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स इस वाई के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का, अपन इन दोनों का कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। अगर इन दोनों का कॉमन लेंगे तो भी वाई आएगा, अगर कॉमन लेंगे तो भी वाई आएगा। इसका मतलब वाई के अंदर कॉमन ले लेंगे तो वाई 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 और वाई का अगर कॉमन ले तो वाई आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या ले रखा है, अब देखो मेरे को चीज़ क्या लिखा हुआ है, ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास। भाई एक काम कर लेते हैं पहले का, अच्छा कार्तिक गुणनफल में पूछा है, तो ए और बी के अंदर कॉमन क्या, देखो मेरे को पूछो ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है बताओ, ए और बी दोनों में कॉमन आ रहा है कोई, नहीं, 5। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी वो कार्तिक गुणनफल लेंगे 5 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर, दोनों का क्रॉस का प्रोडक्ट करने लेकिन कॉमन तो 5 आएगा ना, खाली रिक्त समुच्चय हो जाएगा, राइट। ये प्रश्न कौन सा है, ये प्रश्न आपको पीछे एक मैंने प्रश्न करवाया, वो इसके टाइप का सेम प्रश्न है, पीछे मैंने एक प्रश्न आपको करवाया अभी।